देखिए, अब आप देख रहे हैं 6 अध्याय त्रिभुज ट्रायंगल। सही विकल्प चुनिए। ये कह रहा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो PQ रेशियो QR, तब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात होगा। तो आप याद रखना, यदि पूछे त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इन संगत भुजाओं का जो अनुपात इनका वर्गों का योगफल कर दे, वर्ग कर देंगे इनमें, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें लिखा है कि भुजा कितना है, भुजा है 6 8 10 और भुजाओं व त्रिभुज का प्रकार होगा। तो प्रकार क्या हो सकता है, समकोण हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और अधिक कोण। तो देखो ये बाहु भुजाएं तो बराबर है नहीं, ये 6 और ये 8 है, ये 10 है, सब अलग अलग भुजाएं हैं। इधर क्या है, विषम बाहु कहीं नहीं लिखा। विषम बाहु लिखा होता तो विषम बाहु पर होता आंसर, विषम बाहु होता, लेकिन विषम बाहु नहीं लिखा, इसलिए क्या है अपन ये समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या, यदि 6 का गुणा कर्ण का वर्ग यदि 100 होता है, इसका 10 गुणे 10 गुणे कितना 100 हो जाएगा। तो 6 6 36, 6 6 कितना 36 और 8 8 कितना 64, 64 कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये सब आ जाता है। अब कर्ण क्या है आपका, ये हो जाएगा 10 2 10 हो जाएगा। इस कारण के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है और समकोण में ही लागू होती है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज में इस प्रकार का वर्ग, इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज, इस भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 वाला। पाइथागोरस प्रमेय भारत के किस गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। वैसे यूनान के, ये तो बोधायन है, बोधायन, इसमें कोई ऑप्शन ये नहीं है, क्या नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दिया था, जो यूनान का रहने वाला था। लेकिन इसके पहले बोधायन, संस्कृत के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या है, बोधायन ने भारत में सबसे पहले 1000 वर्ष पहले दे दिया था। उन्होंने उनके पाइथागोरस के जन्म के 1000 पहले ही उन्होंने क्या, भारत वाले बोधायन ने पाइथागोरस प्रमेय को अपने लेख में बता दिया था। अब देखो इसमें लिखा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो उनकी अन्य भुजाएं की लंबाई होगी। देखो इसको सोल्व करके यदि आपको करना है, लंबाई होगी, देखो 8 है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कितनी हो जाएंगी, दोनों भुजाएं क्या वर्ग हो जाएंगी, 8 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2x हो जाएगा, तो इसमें 8 में क्या भाग दे देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में क्या, इसका वर्ग निकाल देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका ये वाला। इसमें लिखा है ABC त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और DF के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। वैसे इसका क्या है, छठवें का C वाला है, 4 अनुपात है। ये जब आप एक त्रिभुज बनाएंगे फिर उसमें क्या सोल्व करेंगे तो आपका ये वाला निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए, तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में समद्विभाजित करती है। इसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या कहती है, यदि देखिए मान लो एक आपके त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो, इससे कोई मतलब नहीं, ये त्रिभुज है, इसके क्या, इस भुजा के समांतर ऐसी भुजा खींचते हैं, तो ये दो भुजाएं जो है समान अनुपात में विभाजित करेंगी। यदि त्रिभुज आप ऐसा ले लें,
और मान लो तुम क्या है इस भुजा के समांतर ऐसी भुजा खींचोगे तो ये दो अन्य भुजाएं हैं, ये समान अनुपात में विभाजित होंगी। यह क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है यही आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें लिखा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल। थेल्स का समय काल है, देखिए इसमें तो लिखा है ये वाला है 640 से 546 तक, 546 ईसा पूर्व तक। लेकिन आप इतना भी कह सकते हैं कि 624 से लेकर के 546 तक भी हो सकता है, 624 से 546 तक। इसमें 660 से 640 से 546 तक है। नेक्स्ट आप देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपका कह रहा है कि सभी सर्वांग सम बहुभुज भी होते हैं, सभी सर्वांग सम बहुभुज भी होते हैं, क्या समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आप इसमें समरूप भर देंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये आपको आगे बताएंगे हम कैसी होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें लिखा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा उसके अनुपातिक होती है। यहां पर क्या भर देना है, अनुपातिक। ये लिखा है आपका दूसरे में, तीसरे में समांतर। अभी जो समझाया था, क्या समझाया था, समांतर। यदि कोई त्रिभुज किसी भुजा के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होगी, समांतर होगी। यही तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थी। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा, 4 वाला। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी मतलब क्षेत्रफल का अनुपात अभी पीछे हमने बता चुका, क्षेत्रफल का अनुपात है तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग लगा करके बताया था। अब देखिए 5वां, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये दिया है का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात ये है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो देखिए ये क्षेत्रफल का अनुपात है तो इसका वर्ग निकाल देंगे। मान लो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है और 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। 4 चौको 16, तो 4 3 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 3 अनुपाते 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब फार्मूला लगाएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, वर्ग इसका इतना निकल आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप, क्योंकि वर्ग क्या छोटा भी हो सकता है बड़ा हो सकता है, तो उसमें आप समरूप लिख देंगे, सर्वांग सम नहीं लिख सकते, समरूप। सभी वृत्त होते हैं समरूप, सर्वांग सम, ये कोई वृत्त छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन क्या है समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से, समबाहु, समद्विबाहु नहीं हो सकते, विषमबाहु नहीं हो सकते, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या समरूप होते हैं, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे मैचिंग। मैचिंग में लिखा है आपका कि त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु, त्रिभुज समरूप होते हैं कौन, समबाहु, ऊपर भीतर यही। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय, आपका क्या है ये, थेल्स प्रमेय। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, अभी ऊपर बताया था। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, ये भी बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसी में लगती है। अब देखिए सत्य और असत्य, अब आप देखेंगे क्या कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांग सम होती हैं, दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांग सम होती हैं, ये आपका असत्य है। असत्य इसलिए है कि दो समरूप, एक छोटी हो जाएगी एक बड़ी हो जाएगी, तो
समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। यदि ये शब्द यहां लिखा होता, ये शब्द यहां होता तो सत्य होता, इसलिए क्या ये आपका ये गलत है, असत्य है, ये असत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं, बिल्कुल होते हैं, ये आपका सत्य है। अब नेक्स्ट है आपका समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत को समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, सही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना 1/2 आधार गुणे चाहिए, ये भी आपका फार्मूला सत्य है। और अलग अलग भुजाओं वालों में उसका हेरो का फार्मूला लगा दीजिए, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। इसमें लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की किन्हीं एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो एक भुजा की नहीं होता, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए ये भी गलत है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, संगत कोण बराबर होते हैं। 7वां, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, कोई जरूरी नहीं, कोई छोटा हो सकता है क्षेत्रफल, कोई बड़ा, लेकिन समरूप आकृतियां हो सकती हैं, इसलिए ये आपका ये गलत है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, बिल्कुल होती हैं, ये आपका रूल में आता है, सर्वानुसंगता के रूल में। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र, देखिए इसमें आपका लिखा है, एक वर्ड में आंसर देना है। पाइथागोरस बहुध्यान प्रमेय क्या है? तो देखिए आपको क्या है, ये है आपकी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय वही है, वही पाइथागोरस बहुध्यान प्रमेय है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय के ऐसा लिखना आपको, इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फार्मूला आपका तो यही है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। दूसरा देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है आपका RHS समरूपता की कसौटी किसे कहते हैं? आप किस तरीके से लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे RHS समरूपता की कसौटी। ये मान लीजिए ABC त्रिभुज है, ये PQR त्रिभुज है, वहां दो त्रिभुज हैं, तो हम कह सकते हैं यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का वर्ग कर्ण, एक भुजा का कर्ण अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। मतलब ये क्या, यदि दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं, दो समकोण त्रिभुज की दिए हुई हैं, एक का कर्ण ये है AC है, दूसरे कर्ण ये है AC, ये है। एक भुजा क्या है आपकी संगत भुजा, एक ये मान लो, एक भुजा ये मान लो, चाहे ये वाली मान लो, तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, 90 का कोण बनाती है। ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा दूसरे त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपकी समरूपता की कसौटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है आपका, नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो आप क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा, सम्मुख कोण उसके कर्ण के सम्मुख कोण समकोण होगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग योग के फल के बराबर हो तो आप क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। आपको इस प्रकार लिख देना है, हम कह सकते हैं कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, AC का वर्ग BC का वर्ग AB का वर्ग, ये त्रिभुज बना लिया, इसके सामने कोण क्या है, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे चौथा वाला, यदि एक समकोण त्रिभुज
यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो दोनों क्या होंगे? समानुपाती होंगे, समरूप होंगे। देखिए, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के परस्पर समरूप होंगे। इस वाले त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज चाहे ये वाला त्रिभुज हो उसके समरूप होंगे। आप किस तरह लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, यदि एक समकोण त्रिभुज, थेल्स प्रमेय क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कथन लिखिए। देखिए आगे भी यही है, यह कथन। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। यदि हम इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये ऐसी भुजा खींच दें, ऐसी रेखा खींच दें, तो ये क्या होंगी? इनका अनुपात एक सरल अनुपात में होगा। एक निश्चित अनुपात में क्या है? विभाजित हो जाएंगी, सरल अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। यदि आपका त्रिभुज ऐसा है और इस भुजा के समांतर खींचेंगे आप ऐसी, तो ये अनुपात ये और ये अनुपात ये, यही आपकी थेल्स थ्योरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कितना, 6 वाला। सिक्स वाला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध है? तो दोनों क्या होंगे? ये देखिए संबंध, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला। मान लो ये दोनों त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उनके संगत भुजाएं, ए बी के संगत है पी क्यू, बी सी के संगत है क्यू आर और ए सी के संगत है पी आर। तो इस प्रकार ये फार्मूला जिसको आपको निकालना, यदि क्षेत्रफल दिया है तो आप भुजाएं निकाल सकते हैं, और यदि क्षेत्रफल निकालना है तो भुजाएं दी होंगी। आप इस प्रकार से इनको, इस फार्मूले से आप भुजाएं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अनुपात उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब क्या है? उनकी संगत भुजाएं बराबर अनुपातिक होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखिए। समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखिए, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका कथन लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला वाला ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दी हुई हैं। समरूप आकृतियां, दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण हैं, कोई दो वर्ग, कोई दो समबाहु त्रिभुज। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, दो भिन्न भिन्न उदाहरण हैं, एक समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समरूप नहीं होंगे। एक समबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये क्या समरूप नहीं होंगे। अब आप देखो प्रैक्टिकली, जैसे मान लो अब आपका ये वाला है, ये वाली आकृति दी है, ये वाली आकृति दी है, तो इनकी जो है संगत कोण, इनके संगत कोण क्या है? बराबर नहीं। देखो देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके संगत कोण क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं हो सकते। अब इनका देखो, आकृति ये दिया है दो ठो, एक ये है एक ये है। तो ये चित्र जो बी वाला है आपका, दी गई आकृतियां समरूप हैं क्योंकि संगत कोण क्या है? इनके बराबर हैं और भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। इनकी भुजाएं क्या है? समानुपात में आ जाएंगी और इनके कोण क्या? संगत है। लेकिन इनके क्या है? भुजाएं तो समानुपात में थी, लेकिन इनके कोण क्या है?
बराबर नहीं थे, कोण बराबर नहीं थे, इसलिए क्या ये समरूप नहीं है, लेकिन ये वाली आकृतियां क्या समरूप हैं। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो दी गई आकृति, ये त्रिभुज दिया हुआ है आपका, इसमें से आपका ये पता करना है कि ये क्या है, DE समांतर BC के है कि नहीं है। तो जो थेल्स प्रमेय आपकी बताती है कि ये अनुपाते ये और ये अनुपाते ये क्या है, समान अनुपात में होते हैं। तो क्या देखते हैं कि समान अनुपात आता है कि नहीं आता। इसमें क्या है, DE समांतर है BC के दिया है, तो AD का मान निकालना है, पेपर में आ जाता है, AD का मान निकालना है। तो थेल्स के आधार पर AD अपान DB AE अपान EC ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपको लिखना क्या है, त्रिभुज ABC में ये दोनों ये गिवन है, दिया हुआ है आपका, ये हमने बता दिया थेल्स प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से लिख देंगे, और इनके मान लिख दें। AD का मान कितना है ये आपको निकालना है, और BD का मान कितना है 7.2 है, और AE का मान कितना है 8.1 है, और इसका मान कितना है EC का 5.4 है। ये देखो 5.4। इनका क्या करना है, आपका इसका इसमें गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना और भाग दे देना है, क्योंकि क्रॉस गुणा होता है, तीर्य गुणा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो हमें इसका इसमें कराने की जरूरत नहीं है। आप इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, इनका गुणा कर देना, इसका भाग देना, तो आंसर आ जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे 3 बार जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 कैरी, 3 6 को 12, 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF, ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं। कोण क्या है, A आपका दिया हुआ है, कोण E आपका दिया हुआ है, कोण C आपका ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है। कोण C क्या है आपको ज्ञात करना, ये कितना होगा। तो आप देखेंगे पहले संगत कोण क्या है। देखिए इसके A किसके संगत है, देखो A क्या है D के संगत है, A क्या है D के संगत है, और B क्या है, B वाला E के संगत है, B क्या है E के संगत है, ये वाला इसके संगत है, ये इसके संगत है। आपको ये वाला पता नहीं है और ये वाला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे 83 हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 180 में से, इसको क्या है जोड़ करके, मतलब इसको जोड़ कर दोनों को घटा देंगे, तो आपका ये वाला एंगल निकल आएगा। देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC में ABC मतलब कितना 180 डिग्री होता है। कोण क्या A बराबर कितना है आपका, इसमें स्पष्ट दिया A बराबर कितना 47 है, और B बराबर कितना है, B बराबर कितना, ये दोनों संगत कोण है, बराबर है दोनों, ये बराबर है, तो यहाँ पर 83 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इतना हो गया। C का मान पता नहीं X है, इसको उधर ले गए और माइनस कर दिया, कितना आ गया 50 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए इसमें लिखा किसी त्रिभुज PQR, भुजा PQ और PR क्रमशः E और F पर स्थित हैं। बताइए EF इसके समांतर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको एक डायग्राम बना लेना है, ऐसे आपको चेक करने के लिए डायग्राम बना लेना है, आपका क्लियर हो जाएगा कि समांतर है कि नहीं है। इसका नाम हो गया PQR, यहाँ पर आपका PQ में E और F है, ये है E और ये है F। तो क्या ये समांतर है इसके कि नहीं है, ये आपको निकालना है। तो देखो PE अपान EQ, PF अपान FR ये लिख लेना है। तो देखो PE अपान EQ 29 कितना है इसका 39 है, 39 दिया है, इसका EQ कितना दिया 3 दिया है, इनको काट देंगे, डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। अब आप इसका देखेंगे इस तरफ का PF अपान FR, इसका कितना दिया 36 और कितना 24, तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 ती 36,
ये 2 का हम भाग दे देंगे 3 में तो आपका 1.5 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है आपका दोनों ये अनुपात में नहीं है, तो आपका ये समांतर नहीं हो सकते। यदि आपको ऐसा करना है तो एक तरीका और है, ये अपॉन ये लिख लेना और इनको क्रॉस गुणा करवा देना मान रख करके इनका, तो आपका इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज गलत है, नहीं होगा ये। या ऐसा भी कर सकते हैं आप, यदि इनका दोनों को सेम आ जाता तो आपकी ये क्या समांतर होती, सेम नहीं आया इसलिए आपके समांतर नहीं है। देखिए इसमें लिखा भी है ई एफ पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं करती। थेलसिफ्ट में यही कहती है समान अनुपात में विभाजित करेगी। आकृति ये है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा है, आता है पेपर में। देखो आपको कहाँ से उठाना, ये वाला त्रिभुज लेना है, इधर के एक किनारे का, एक क्या इस किनारे का लेना है, तो ये अपॉन ये कर लेना, ये अपॉन ये कर लेना, इस तरफ में ये अपॉन ये कर लेना, ये अपॉन ये कर लेना। अब तुलना कर देना सो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, देखो कैसे। देखिए दिया है ईडी आपका ये दिया है ऐसे, ये दिया है पी ई एफ और ये दिया है आपका क्यू दिया ओ, ये दिया है आपका। तो इसमें आपका दिया आकृति में डीई पैरेलल है किसके, डीई, एफ नहीं है डी है, डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के पैरेलल है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए अपन ने क्या किया, डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल ई क्यू के, डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो ये अपॉन ये देखो लिखा पीडी पीडी है, अच्छा पीडी अपॉन डीई, पीडी अपॉन डीओ और पीई अपॉन ई क्यू, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो यदि ये फर्स्ट हो गया, अब आप दूसरी प्रकार से तो उठाते इस तरफ का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है इधर का, ये वाला एरिया उठाएंगे, पी डी अपॉन डीओ और पी एफ अपॉन ई आर एफ आर, पी डी अपॉन डीओ पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए ये त्रिभुज पी आर ओ में इस किनारे का ऐसा बना है आपका, यहाँ पर ओ था, इधर आपका पी था, ये समांतर थी, ये डी है और ये क्या एफ है और ये आपका आर है। इसमें इस किनारे का जो है आपका, तो इसमें क्या है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो पी डी ये लिखा पी डी और डीओ पी एफ अब एफ आर। ये देखो ये वाला समीकरण और ये ऊपर वाला समीकरण, ये दोनों देखो, ये वाला पी डी डीओ दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, ये लिख दिया, ये दोनों ये बराबर हैं तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। देखिए चित्र में देखिए दोनों, यदि ये आपका ये अपॉन ये है पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये ई एफ समांतर होगी क्यू आर की। यही आपको प्रूव करना था, देखिए यही आपको प्रूव करना था, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से यही सिद्ध करना था। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है, मान लीजिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखो ये 6 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय मीनार की छाया 28 मीटर हो जाती है, उसी समय छाया क्या है 28 मीटर हो जाती है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए दोनों दिया हुआ है, ये आपको निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं आप।
पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। यदि पाइथागोरस प्रमेय से तो निकल आएगा, लेकिन इसमें क्या है, ये एक दी है, इसमें तो एक दी नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते क्योंकि दिया ही नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे दोनों। ये 90 का कोण है, ये 90 का कोण है। ये आपकी भुजाएं क्या है, ये क्या दोनों कोण क्या समरूप हो जाएंगे। यदि ये दोनों समरूप त्रिभुज है ये, ठीक है, तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, बी सी क्या है, उसी भूमि पर छाया है। तब ए बी कितना 6 सेंटीमीटर और बी सी कितना 4 सेंटीमीटर, इसके चित्र से बता दिया। उसी समय क्या है, डी ई मीनार की मीनार है तथा ई एफ उसकी छाया है। तो ये कितनी है आपकी 28 है छाया, इसकी ऊंचाई एच मान लिया। तो दोनों क्या बी और इक्वल क्या ई है, क्योंकि दोनों क्या 90 डिग्री के हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों ये बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब कोण ए और कितना डी सूर्य उन्नयन कोण है आपका, दोनों के क्या है ये उन्नयन कोण है। तो ये आपके ए और डी क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए से समरूप कसौटी आ जाएगी। संगत भुजाएं और कोण, देखिए इसका गुणा कर देंगे। देखो 6 का 28 से गुणा और 4 का एस से गुणा, तो 4 का एच से गुणा, तो इनका गुणा 4 का क्या भाग चलेगा, इस प्रकार से देखिए 4 का गुणा एच में कितना आ जाएगा 4h बराबर 6 गुणे 28, इतना आ जाएगा। अब 4 को क्या पक्षांतर कर देंगे तो आपका 4 क्या नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, तो 4 सत्ते 28, 4 कैसे भाग दे देंगे इस प्रकार, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 7 42, आपका क्या है ऊंचाई 42 मीटर, वो मीनार की ऊंचाई कितनी 42 मीटर हो जाएगी। अब आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ये हो गया, ये लग गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है आपका, देखिए ये आपकी आकृति दी हुई है, ये आपकी आकृति दी हुई है पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। सिद्ध करना है कि पी एस टी पी आर क्यू बराबर है। सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप निकालना है कि दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो देखिए आप देखिए ये आपका पी एस और कितना पी टी, ये दिया है आपका, ये दिया हुआ है। तो ये क्या आपकी समांतर है, मान लो एस टी समांतर है कितना इसके क्यू आर के दिया हुआ है, तो समांतर है। तो पी एस टी बराबर है पी एस टी बराबर पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये वाला एंगल ये दिया है आपका, दिया है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका ये, समीकरण 2 ये है, ये भी पी एस टी है, ये पी एस टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। तो यदि दोनों कोण बराबर हैं, तो यदि दो कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः सिद्ध है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है, ये दी गई आकृति ए बी सी ए एम पी ए बी सी ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, मतलब 90 का कोण इसमें भी बनता है, 90 का इसमें बनता है, त्रिभुज है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप हैं ए एम पी के, ए बी सी समरूप हैं ए एम पी के, ये आपको सिद्ध करना है। और सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी, ये आपको क्या प्रूव करना है। तो देखिए हमने दो त्रिभुज ले लिए, क्या ले लिए जो ऊपर दिए थे आपके ए बी सी और
AMP। अब हम देखते हैं बी कोण और CM कोण। बी कोण इसका और M कोण इसका 90 डिग्री है, दिया हुआ है। अब आप देखते हैं CAB और PAM, इसमें भी, इस वाले त्रिभुज में भी A है ये वाला, और इस वाले त्रिभुज में भी A है, इस वाले त्रिभुज में भी A है, और इस वाले त्रिभुज में भी A। A क्या आपका कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो गया। जब दो कोण, दो चीजें क्या इसमें बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज ABC समान समरूप हो जाता है AMP के। ये आपका एक प्रूफ हो गया। अब आप देखते हैं कि यदि ये त्रिभुज क्या समरूप हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, है ना। तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ये त्रिभुज ABC समरूप है AMP के, प्रूव हो चुका है। तो CA आपका वो जो प्रूव करना था आपका, ये CA ये वाली भुजा, किसके कर्ण भुजा, लंबे के जस्ट सामने कर्ण वाली भुजा AC, इसकी जो कर्ण वाली भुजा के 90 के सामने वाली भुजा अनुपात में होगी, मतलब AC के अनुपात में क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। ये देखो लिखा है 90 डिग्री का कोण बनता है इस वाले में, यहाँ इसके सामने क्या ये वाली है 90 कोण ये बनता है, इसके सामने वाली ये है, ये चेक कर लेना है अपन को। अब दूसरा क्या है BC लिया अपन ने, इसकी ये BC देखो ये 90 के साथ कोण बनाती है, न्यून कोण नहीं बनाती, 90 के साथ कोण बनाती है। इसमें कौन सी 90 के साथ, ये वाली भुजा बनाती 90 के साथ, लंब कहलाएगी या आपकी आधार कहलाएगी। तो BC अपान MP ये वाली ले लिया, लंब बटे लंब कर लिया। ये आपका ये प्रूव करना था, दो संगत भुजाओं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपकी सिद्ध हो जाता है। बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ये दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण ये कहलाते हैं जी, ये दोनों विकर्ण क्या है, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं। इसके बाद क्या है आपका, विकर्ण हो गए तो सिद्ध करना, दर्शाइए कि OA अपान OB और OC अपान OD ये आपको प्रूव करना है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे OA है, OA अपान OC ये प्रूव करना, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, मैथ के नियम के आधार पर ये यहाँ और ये यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना, लगभग OA अपान OC प्रूव करना है, OA अपान OC यहाँ जाएगा, और OB अपान OD ये प्रूव करना है। तो अपने मन से प्रूव हो जाएगा। तो आपका जो है ये दिया है, आप लिख देंगे, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये आपको प्रतिच्छेद करते हैं बिंदुओं पर। अब आपका क्या है, यहां से लिखना शुरू कर दिया। देखो सिद्ध करना कि आपको OA अपान OB और OC अपान OD, मतलब OA अपान, एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना लें, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ABCD और ये O है, ये आपने बना लिया। अब आपने क्या किया, रचना O से होकर AB और CD के समांतर रेखा OE ये OE ये हो गया OE खींचिए, जो AD को E पर प्रतिच्छेद करता है, AD को E पर प्रतिच्छेद करता है। रचना हो गई आपकी। जब आपकी यह रचना हो गई तो आप देखेंगे त्रिभुज ADC आपका दिखाई देता है, AD और ये C, ADC ये वाला त्रिभुज देखो। तो ये अपान ये अपान ये थेल्स प्रमेय से कर सकते हैं। AE अपान ED और AO अपान OC ये आधारभूत अनुपातकता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं।
अब आप दूसरा त्रिभुज देख, समीकरण ये आपका एक हो जाएगा, समीकरण एक हो गया। अब आप दूसरा देख लें, ए बी डी, ये वाला देखो वही चीज़ है ए बी डी। इस बार एक बार ये वाला ले लिया था, इस बार ये वाला ले लेंगे, ये वाला। तो इसमें आपका क्या है, ई डी अपॉन कितना, ए ई, चलो ए ई अपॉन कितना, ए ई अपॉन ई डी, और ओ बी अपॉन ओ डी, जे अपॉन ये और जे अपॉन ये, इस वाले त्रिभुज में। ये आपका आ गया आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ही। अब देखिए आपका जो है ए ई डी दोनों तुलना कर लेंगे, ये बराबर दोनों हो जाएंगे, ये दोनों तुलना कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज क्या लिया हमने, एक बार ये वाला ले लिया था, ये वाला एक बार ये वाला, क्योंकि यहाँ से हमने मिला था समांतर मिला दिया था, इसलिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय में दोनों में लगा देंगे, दोनों की तुलना करवा देंगे, समीकरण 1 और 2 की। तो ये देखो जैसा का तैसे हो गया। अब आप क्या करेंगे, ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी है, ओ बी अपान ओ डी, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, आपका प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर में आ जाता है, आपको पी का मान निकालना है, पी का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इनको एक जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो पी का मान निकल आएगा, पी का मान निकल आएगा। देखते हैं कैसा निकलता है, लिखने का तरीका देखो। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में दोनों क्या है, आकृतियां समरूप है मान लो। तो ए बी अपान कितना, ए बी अपान आर क्यू, क्यों, क्योंकि देखो याद रखना, ये रूट वाली है, ये इसकी अनुपात में है, और ये दशमलव वाली है, तो ये दशमलव वाली के अनुपात में हो जाएगा। ये बगैर दशमलव वाली है तो ये इसके अनुपात में हो जाएगा, ये रेशियो आएगा 6 दूनी 12। तो देखो ए बी अपान कितना, दशमलव वाली थी, ए बी है आपकी, तो दशमलव वाली आपने ये वाली ले ली, ए बी, ये वाली दशमलव वाली, नहीं सॉरी, ये है दशमलव वाली, आर क्यू। तो इसको भाग दिए यदि हम, 38 दूना क्या होता है, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 7, मतलब 1/2 इसका आ जाएगा। अब आप ले लिया ये वाली बगैर रूट वाली, बीसी अपान कितना, पी क्यू, तो इसका भी बीसी अपान 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया। अब आप रूट वाई ले लेंगे, तो ए सी अपान कितना, पी आर, ए सी अपान पी आर, ये देखो लिखा ए सी अपान पी आर। तो ये कैंसिल हो जाए, रूट 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आपका 1/2 हो जाएगा। अब त्रिभुज क्या हो गए आपके, दोनों ये क्या है, समरूप हो गए, क्योंकि अपने समान अनुपात में है, ये समरूप हो गए। अब आप करेंगे, समरूप हो गए तो आपका ये C बराबर हो जाएगा P के, C बराबर हो जाएगा P के। क्यों, मैंने पहले बताया था, देखो किस कोण में बना, दशमलव वाली और 6, रूट वाली में नहीं बना। तो देखिए ये दशमलव वाली और किसमें, ये 12, तो ये बना हुआ है, ये रूट वाली में और 12 बड़ी वाली 12 वाली में, तो रूट वाली ये है और 6 वाली ये है, तो आपका सी कोण कितने का होगा, ये दोनों बराबर होंगे आपके, कि रूट वाली में लाइन है और ये क्या 6 वाली है, रूट वाली है, 12 वाली है, दशमलव वाली को छोड़ दिया, इन दोनों के बीच में बन रहा है सी, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, पी। तो अपना सी इक्वल हो जाएगा पी। जब ये सी निकल आएगा तो पी अपने मन से निकल आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ए बी सी बराबर कितना, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। कोण ए है 80, कोण ए है 80, कोण ये है 60, और कोण सी कितना है पता नहीं है, 180, तो 8 6 14, 140, सी 180, सी बराबर कितना लेगा, कोण सी बराबर कितना निकल आएगा, 180 माइनस कितना, 140, कोण सी बराबर निकल आया आपका 0 का 0, 8 में 40 डिग्री, ये आपका क्या है 40 डिग्री एंगल आपका निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा, पी आपका 40 डिग्री, जो आप पी पूछ रहा था क्वेश्चन,
ये पूछा P का मान निकालो, तो P का मान कितना 40 डिग्री आपका हो जाएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो, त्रिभुज मान लो ये ABC है, त्रिभुज ABC है, यानी भुजा AB है और ये क्या है, AC है। इनके मध्य बिंदु क्या है, मान लो ये D है, इसका मध्य बिंदु क्या है, E है। इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है। तो ये क्या समांतर होती है कि नहीं होती, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। तो AD बराबर BD हो जाएगी, AD बराबर BD मध्य बिंदु है, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये AE बराबर EC हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है। तो AD अपन BD, AD अपन BD और AE अपन EC, ये दोनों काट देंगे तो एक के बराबर हो जाएगा। इनको दोनों काट दें, एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो आपकी क्या है, ये AD अपन BD, AD अपन BD और AE अपन EC, ये भी बराबर होंगे। यदि एक दोनों बराबर है, यदि इसका काट दिया, इसका भी एक निकल रहा है, इसका काट दिया, इसका भी एक निकल रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और यही आपको सिद्ध करना है कि अतः भुजा समानुपाती हैं और DE समांतर है BC के थेल्स प्रमेय से। यदि इसका एक ना निकलता तो ये दोनों बराबर, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो दोनों बराबर होंगे, दोनों अनुपातिक में है, इसलिए दोनों क्या है, समांतर होंगे। ये आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका, देखो, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की, कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता, E और D पर, D और E पर प्रतिच्छेद करे, BC भुजा के समांतर हो, BC भुजा के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB, AD अपान AB, AD अपान AB, अच्छा AD अपान AB और AE अपान EC ये क्या है, होगा। तो आपका दिया है, लिख लेना है, ये दोनों क्या समांतर है, दिया है। तब ये दिया है, मान लो थेल्स प्रमेय से AD अपान BD, AE अपान EC लिख सकते हैं। यदि ये दिया है, समांतर है, इसमें दिया है समांतर हो, ये लिखा समांतर हो, BC समांतर हो, BC समांतर हो, BC समांतर हो इसकी। तो अब मान लो इसमें अपन क्या कर देंगे, BD ऊपर कर लो, AD नीचे कर लो, ये इसको ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो, दोनों तरफ एक जोड़ दो। देखिए, इसको क्या है, AD यहाँ पर एक जोड़ दिया, यहाँ पर एक जोड़ दिया, दोनों को उल्टा करके, इसको ऊपर इसको नीचे, ये देखो उल्टा कर दिया, एक जोड़ दिया। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम, देखिए 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगाने एक खंबे के आधार से इतने, आधार ये खंबा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की, ये खंबा है, इसकी ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक की। अब वो क्या, यहाँ से दौड़ती है तो 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो यदि बल्ब भूमि से इतने मीटर ऊंचा है, यहाँ से बल्ब कितनी ऊंचा है, 3.6 मीटर ऊंचा है, तो 4 सेकंड बाद उसकी लड़की की छाया क्या होगी, 4 सेकंड चलेगी तो लड़की की छाया कितनी हो जाएगी। तो देखो, माना AB मान लिया, बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई, AB बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर, और ये CD है, लड़की की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक CD की 90 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद क्या है, आपको इसको 90 को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या, इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। जब 100 का इसमें भाग देंगे, 0 कट जाएगा और यहाँ पर 0.9 आपका मीटर हो जाएगा। ये आपकी लड़की की CD की लंबाई हो गई, ये आपकी खंबे की लंबाई हो गई 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, ये 0.9 मीटर।
अब इसके बाद क्या है आपका BD कितना होगा, BD है आपकी जो चाल है, BD बराबर दूरी चाल इंटू समय। तो चाल आपकी कितनी 1.2 है और दूरी कितनी है इसकी 4 मीटर, 4 इतनी 4 है। तो कितना निकला है, BD कितना हो जाएगा आपका 4.4 मीटर। ये आपकी BD की लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और उसी समय छाया जो है आपकी DE वो x मीटर हो जाएगी। छाया क्या है, x मीटर हो जाएगी। तो ये दो त्रिभुज हैं ABE और CDE, दोनों क्या है समरूप है, क्योंकि 90 का यहाँ बनता है, 90 का यहाँ बनता है। ये क्या उसके शीर्ष के कोण हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे। कोण क्या ये दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा। तो ये 90 का है, ये कोण कॉमन में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है समरूप त्रिभुज होंगे। और यदि त्रिभुज ये दोनों समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपको कर लेना है, आंसर निकल आगे। देखिए BE अपन DE छाई की लंबाई x है। AB अपन CD ABE की कितनी है, यहाँ से 48 है प्लस x, तो 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x। इसकी दूरी कितनी है, x है तो x लिख दिया। इसकी दूरी जो ऊपर की है वो क्या 3.6 मीटर थी। और ये जो इसकी लड़की की लंबाई है, लड़की की वो 0.9 मीटर में हमने जब निकाल ली थी। अब तुम्हें क्या इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। तो देखिए जब हमने क्या है इसका इसके साथ गुणा किया, इसका इसके साथ, तो आपका कितना आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन नहीं है, देखो 36, 9 चौको 36, दशमलव दशमलव कट गया, 9 चौको 36 आ गया। दशमलव दशमलव क्या हो गया, कट गया, ये दशमलव कट 9 चौको 36 का गुणा किया इसमें 4x हो जाएगा। और ये कि 48 और यहाँ एक बचा तो एक का गुणा इसमें किया तो यही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाएंगे, तो x को इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कहते 4 में से 1 गया 3 बचा। 3 का इसमें क्या साइड चेंज करेंगे, 3 के से भाग देंगे। इस प्रकार से x बराबर 3, 3 एकम 3 और 3 18, 1.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन भर है, बाकी आंसर तो ऐसे ही छोटा सा है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर लगाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए ये है आपका ABC, आपका वर्ग है, तो वर्ग है, इसका एक विकर्ण है, इस पर एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये क्या भुजा में त्रिभुज बन रहा है। तो ABCD क्या वर्ग है जिसका विकर्ण क्या है AC है, लिखा है APC और BQC क्रमशः वर्ग ABCD के विकर्ण AC और भुजा BC बनाए गए समबाहु त्रिभुज हैं। मतलब जो है एक विकर्ण में बना हुआ है ये वाला, एक भुजा में बना हुआ ये वाला। तो सिद्ध करना तुम्हें त्रिभुज BQC ये वाला त्रिभुज उसका आधा होता है, किसका APC का आधा होता है, ये करना आपको। मतलब ये आपका आधा है, ये वाला क्या है जो विकर्ण से बना हुआ है वो आपका दुगना है। तो आपको फार्मूले में रखना, देखो त्रिभुज APC और BQC दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए क्या समरूप होंगे। कोण 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 समरूपता कसौटी से आपका क्या ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं इसलिए क्या ये समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो आपका त्रिभुज APC का क्षेत्रफल अपॉन BQC का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल BQC का क्षेत्र, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, सिद्धांत होता है आपका। जब ये क्या है आपका साइड चेंज होगा, इसमें क्या है आपका रूट लग जाएगा। तो BC AC BC
देखिए ये जो आपका क्या है, ये जहाँ AC बराबर, तो ये AC त्रिभुज देखिए, AC बराबर यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये दोनों भुजाएं बराबर के वर्ग हैं, तो यहाँ भी आपका BC हो जाएगा, यहाँ BC हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी BC स्क्वायर और यहाँ भी BC स्क्वायर, तो 2BC हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 2BC। और यदि ये 2BC हो जाएगा तो आपका ये AC निकालेंगे, यदि AC बराबर कितना हो जाता है, तो रूट चढ़ जाएगा इसमें, तो AC इक्वल हो जाएगा रूट 2BC के स्क्वायर। तो ये रूट हटेगा तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 2 से तो हटेगा नहीं, 2 से हटेगा नहीं, इसलिए आपका जो AC है, आपका जो दिया है AC दिया है, ये आपका AC दिया है, AC के स्थान पर हम लिख सकते हैं रूट 2BC। क्या लिख सकते हैं अपन? रूट 2BC रख सकते हैं। ये रूट ये हट जाएगा तो इसका हट जाएगा BC भर के, इसका नहीं हटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 2BC आ जाएगा। अब यदि ये वाला वर्ग कहाँ से आया, तो ये वाला जो वर्ग है आपका ये लगा हुआ है, ये वाला जो है आपका ये लगा हुआ है, और यहाँ AC के स्थान पर वो आ जाएगा, तो BC क्या है, ये आपका लगा ही रहेगा, तो BC कैंसिल हो जाएंगे। देखिए BC कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग के चक्कर में क्या ये हटेगा तो ये रूट हट जाएगा और आपका 2 निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा, तो 1/2 आपका, 2 को आप साइड चेंज कर देंगे, 2 निकल आया, बराबर यहाँ 2 निकला, जैसे बराबर कहा यहाँ पर 2 निकला है, तो 1/2, तो इसका क्या है, 1 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ पर क्या निकला, 1/2 निकला, ये 2/1 है, तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आपका सिद्ध हो जाएगा BQC 1/2 एरिया APC के। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है BAC के, तो AC का स्क्वायर सिद्ध करना। ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ज्यादातर आ जाता है। तो दिया है त्रिभुज ABC में, देखो ABC में BC पर एक बिंदु D है, BC पर देखो एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है BAC के, ADC BAC के बराबर है। सिद्ध करना है कि AC के स्क्वायर CB इंटू CD। अब आपको क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपके समरूप हैं। क्यों? क्योंकि क्या ये आपके दिया हुआ है, ये आपका दिया त्रिभुज BAC और ADC में BAC बराबर है ADC के, ये आपका दिया हुआ है, और ये आपके समान कोण है, दोनों में क्या है आपका, C इधर भी है C इधर भी है, मतलब चाहे आप ADC बोले तो C आता है, चाहे ABC बोले तो C आता है, तो C आपका कॉमन हो गया, आपका उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण से कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज लिए हैं BAC ADC, दोनों समरूप हो जाएंगे, कोण से समरूपता कसौटी से प्रूव हो जाएंगे, तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, कैसे अनुपात करना है, तो हमें निकालना था AC का स्क्वायर। तो यदि हम ऊपर AC लिखेंगे तो उस तरफ वाले नीचे में भी AC लिखेंगे, जैसे देखो ये है, हमने क्या भुजा AC ले ली, किसकी, एक वाले की, इसकी भुजा क्या है, बड़े वाले की AC ले ली, छोटे वाले की हमने क्या इसकी AC ले ली, तो कोण से बना हुआ है ये वाले से, तो ये वाली AC ले ली हमने। तो इसकी क्या ले लें, जो हमें ज्ञात करना था, तो दो चीजें थी, एक CB है और एक CD है। तो देखो दूसरे वाले त्रिभुज में ADC में आपका क्या लेना है, आपको या BC लेना चाहते हैं CD लेना चाहते हैं, तो CD को हटा दे करके CB ले लेना, CB ये CD ले लेना,
CD ले लिया अपन ने, तो AC अपान कितना, AC अपान कितना CD, CD छोटे वाले त्रिभुज का CD जो त्रिभुज कोण से लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, आप दूसरा क्या सिद्ध करना था, CB, तो बड़े वाले त्रिभुज का आप CB ले लेंगे, CB बड़े वाले त्रिभुज की CB लें, कोण के जस्ट सामने CB, और कोण के जस्ट सामने क्या ले लेंगे, AC ले लेंगे, इसकी AC हो गया। अच्छा क्रॉस करवाएंगे ऐसे तो आपको वही प्रूव हो जाएगा, AC का स्क्वायर और ये CB और CD। तो आपको देख देख कर क्वेश्चन से ही आपको क्लियर इसका आंसर निकाल लेना है। जी आपकी क्या थेल्स थ्योरम है, जो आती है पेपर में, अधिकांश आती है, वेरी इजी है, आप इसको समझ सकते हैं, कथन भी कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। सिद्ध कीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ये पीछे आप सिद्धांत पढ़ भी चुके हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज ABC है, भुजा BC है, BC के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाएं AB और AC, AB और AC, जो क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का तात्पर्य है कि मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो भुजा एक क्या है, BC के समांतर, BC के दो अन्य भुजाएं, त्रिभुज BC के दो अन्य भुजाएं, मतलब एक बची क्या AB, एक बची क्या है AC, तीन भुजाओं से त्रिभुज बनता है। उनमें कोई बिंदु है, मान लो एक D है एक E है, तो ये जो बिंदु हैं और यदि ये समांतर हैं तो क्या आप ये एक निश्चित अनुपात में विभाजित करेंगे, उन्होंने बताया है। सिद्ध करना है, देखो यही वाला कि AD अपान कितना, AD अपान BD और AE अपान EC। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या एक लंब डाल देंगे, AB में लंब NE डाल देंगे, AC में लंब MD डाल देंगे या DM डाल देंगे, DM डाल देंगे, और इनको ज्वाइन कर देंगे, इससे ज्वाइन करेंगे BC से और EB से ज्वाइन कर देंगे, मत जोड़ देंगे। अब आगे क्या है, इसको डायग्राम से अपन देख के सिद्ध कर ले, इतना तो आपका क्वेश्चन में देख ले। देखो त्रिभुज आपका क्या है, इसमें ADE ले लेंगे, ADE, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसमें 1/2 जैसा का तैसा है आपका 1/2, AD आपका ये आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई, EN ऊंचाई हो गई। तो आप लिख सकते इसको, एरिया ADE बराबर 1/2 AD और EN, समीकरण आपका एक हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, इसी प्रकार आप देखेंगे BDE, BDE 1/2 और इधर BD हो जाएगा और ऊंचाई यही होगी, EN हो जाएगा। ये दोनों हो गए आपके। अब आप चलते हैं इस तरफ के एरिया से चलते हैं, तो ADE इसमें देखेंगे तो वही फार्मूला होगा, 1/2, आधार इस बार AE हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली DM ऊंचाई हो जाएगी। अब आप इसी प्रकार से इधर का त्रिभुज देखेंगे, DEC, तो 1/2 वही रहेगा, इस तरफ ये वाली हो जाएगी आधार, ऊंचाई आपकी यही रहेगी DM। तो ये हो गया। अब इसका तुम्हें इसका इसमें डिवाइड कर देना है, इसका इसमें डिवाइड कर देना है, इसका इसमें डिवाइड कर देना है और इनका इससे डिवाइड कर देना। देखो ये लिखा है ADE 1/2 AD EN 1/2 BD 1/2 BD EN, तो ये 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, AD अपन BD निकल आएगा, एक पार्ट आपका एक हिस्सा निकल आया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे बीच से लाइन खींच करके हैं, तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये DM कैंसिल, AE अपन EC निकल आएगा। इस प्रकार से देखो ये है, ये देखो ये क्या है, ये इससे कट गया और DM कट गया, AE अपन EC निकल आया, ये दोनों निकल आए, समीकरण 1 और समीकरण ये 2 दोनों आपके समीकरण निकल आए। अब आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में आप देखेंगे, ये वाले त्रिभुज में ये वाला है आपका BCED, यदि हम इनको दोनों को मिला देते हैं तो ये BDE और ECD, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, सर्वांग सम हैं, एक जैसे, बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, सर्वांग सम है, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है।
तो ये देखो लिखा है एरिया दोनों के क्या है, बराबर हैं, दोनों के एरिया बराबर हैं BDE और DEC के। इसलिए समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से आप क्या लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिद्ध हो जाएगा आपका AD/BD और E/EC। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपकी थेल्स थ्योरम है और हर वर्ष आती है।